नमस्कार, कैसे हो आप? आज बात करेंगे हम लेक्चरर भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो मुझे बार बार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर अब होगा या नहीं होगा, सिलेबस अधिक है, समय कम है। तो ये समस्या सभी के साथ है। आप इस चीज़ को ना सोचें, ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब होगा या नहीं होगा, सिलेबस अधिक है, समय कम है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि अब उसी का होगा जो धैर्य बना करके सही रणनीति के साथ अनावश्यक न सोचते हुए पढ़ाई करेगा, उसी का ही इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो अभी इसमें नए नए जुड़े हैं, हमारा इसमें होगा या नहीं होगा, हमारे से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5 साल से 10 साल से 2-2 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका ही नहीं हुआ या उनका ही नहीं हो रहा तो अब उनका होगा। हम तो अब इस फील्ड में नए नए आए हैं तो हमारा इसमें कैसे होगा? तो आप गलत सोच रहे हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, लगभग 50% नए विद्यार्थी लगते हैं जो फ्रेश नए नए आते हैं और भर्ती प्रक्रिया में जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। वास्तव में यही सच है। जो 2-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं वो भी लगते हैं, ऐसे नहीं कह रहा कि वो नहीं लगते, वो लगते तो हैं, लेकिन रेशो दोनों का बराबर रहता है। 50% अगर नए लगेंगे तो 50% पुराने भी लगेंगे। अब आप ये सोचते हैं कि अभी मेरा होगा या नहीं होगा। अभी तो मैं क्या करता हूँ, अभी पिछले दिनों में ही रीट परीक्षा को दिया है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो लेते हैं, गाँव घूम लेते हैं और शादी में घूम लेते हैं, फिर जैसे भर्ती आएगी तब देखेंगे। गया मुकाद से। आज आपकी सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति सही है, आज आप शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हैं। कल ऐसी सुविधाएं आपको ना मिलें, समय आपका साथ ना दे, फिर क्या करोगे? और अभी जो समय है आप घर पर जाकर कर भी क्या लोगे? मेरा मानना है कि जो आपको नॉर्मल चीज़ें याद है वो भी भूल जाओगे, उनको भूलते हो आप, कंपटीशन के दौर से बाहर होते हो आप, और अपना पद है, अपने जो सीट है उसको छोड़कर दूसरों के लिए छोड़कर जा रहे हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो अगली बार देखूंगा, मुझे और मेरे घर वालों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लगो इस, मैं तो अगली बार देखूंगा। इसका मतलब तो यही है। तो आप अनावश्यक ना सोचें, आपका होगा, इसी भर्ती परीक्षा में होगा। अगर आप धैर्य बनाए रखें, सही पॉजिटिव सोच रखें तो होगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद ही आपके सामने हूँ। प्रथम प्रयास में ही मैंने अच्छे नंबरों से भर्ती परीक्षा को फाइट किया और वर्तमान में राजकीय सेवा में अध्यापक के रूप में कार्यरत है। तो आप अनावश्यक तो ना सोचें। पहली बात, अपना होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 2 रोटी खाते हैं, उनके एक हाथ है या 2 हाथ है, उनके भी एक सिर है, 2 आँखें हैं, तो अपने भी है। वो पढ़ सकते हैं तो अपन भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट यही रहता है कि वो पुराने स्टूडेंट आपसे तुलना करके वो भी डरते हैं। क्या? आपसे तुलना करके वो भी डरते हैं और क्या सोचते हैं कि नए नए स्टूडेंट आए हैं, फ्रेश दिमाग है, एक बार में पढ़ते हैं वो याद होता है। अब उनका तो पुराना दिमाग है या जंग लग चुका दिमाग है, उनकी ऐसी मानसिकता होती है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसी मानसिकता हो जाती है 1-2 बार भर्ती परीक्षाओं में असफल होने के बाद। तो लगते वो भी हैं, याद उनको भी होता है, लेकिन ऐसी अवधारणाएं दिमाग में बनना शुरू हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी अवधारणा हमारे दिमाग में ना बने, आप इस बार जी जान लगा कर तैयारी करें। अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
अगर आप तैयारी नहीं करते हैं और हल्के मन से या हल्का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ेंगे, और पिछड़ते हैं तो फिर वही 2 साल 3 साल का गैप मिल जाता है। और गैप मिलता है तो फिर आप भी उन्हीं 2-5 साल से तैयारी कर रहे बाबाओं में आ जाते हैं। जो तैयारी कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक आप पूरे मन से तैयारी नहीं करेंगे सफलता तो नहीं मिलेगी। ये है मेन बात। और फिर आपके बाद में तो और फिर नए फ्रेश एआई के ज़माने के नए स्टूडेंट आएंगे, तो वो भी अपना अपना दिमाग लगाएंगे और आप फिर ये सोचने लग जाएंगे कि अब तो पता नहीं कौन से स्टूडेंट आ गए, उनका ही सिलेक्शन होगा। तो अभी आपकी स्थिति सही है, आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, अनावश्यक ना सोचें। बस आप अपने पैटर्न सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें। बहुत बढ़िया मौका है, अभी भी 3-4 महीने हैं। आप वास्तव में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3-4 महीनों में किया जा सकता है। यू कैन डू इट। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अच्छी मेहनत करें। 3-4 महीने हैं और अभी भी आपका कोर्स को मानता हूँ कि रह रहा होगा। जो नए स्टूडेंट है या पुराने उनका हो चुका होगा, लेकिन बार बार अभ्यास ज़रूरी है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। तो सभी को सफलता मिलेगी, पुरानों को मिलेगी, नए को मिलेगी। तो आप लगातार मेहनत को बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक चीज़ों को ना देखें, अनावश्यक चिंतन भी ना करें, पॉजिटिव रहें। ख़ास तौर से दोनों पेपरों पर बराबर ध्यान रखें। कई ऐसे मेरे साथी भी हैं और विद्यार्थी भी हैं जो फर्स्ट पेपर में कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। मानते हैं कि अपना सेकंड पेपर है, अपना मूल सब्जेक्ट है, तो उस पर थोड़ा सा बढ़िया कमांड करने की कोशिश करते हैं और पकड़ भी होनी चाहिए। पकड़ करने की कोशिश कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। मात खाते हैं तो उसका नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। कई विद्यार्थी ऐसे भी रहे हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत बढ़िया होता है। अगर सेकंड पेपर बढ़िया होता है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में छोटी सी गलती के कारण भी पीछे रह सकते हैं। यहाँ तक कि वो भर्ती परीक्षा से या 2 गुना की लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं कभी। जबकि अगर उनको पास कर लिया जाए ना तो उनके 30-40 नंबर प्लस में आराम से बन रहे हैं। मैंने देखे हैं, सुने हैं। तो बता रहा हूँ कि आप दोनों पेपरों को बराबर समय दें। दोनों पेपरों में जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में आप क्या करेंगे कि चीज़ें बोलूँ तो किताबें आपके पास में सीमित किताबें होनी चाहिए। जितनी सीमित और पतली किताब होनी चाहिए कि उसका बार बार रिवीजन हो सके। बार बार रिवीजन हो, किताबें कम हो, सीमित हो, तो आप फर्स्ट पेपर में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। रही फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात, तो पेपर के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी। अच्छा मेट्रो कम हो चलेगा, लेकिन अच्छा हो। अपने को ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फेल होंगे परमानेंट। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे, जितने की आवश्यकता है उतना ही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, अनावश्यक भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना अपने को। तो किताबों का सही ढंग से चयन कैसे करें अपन, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। किताबें बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको, ताकि आप फर्स्ट पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएं। फर्स्ट पेपर से बेड़ा पार हो जाए आपका। तो सेकंड पेपर में आपका मूल सब्जेक्ट है तो उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं आप। और सेकंड पेपर में भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी एक टीचर, किसी एक पुस्तक को ही आधार बनाकर उसका बार बार रिवीजन करें। आज इस टीचर की बात सुन रहे हैं, कल दूसरी टीचर की बात सुन रहे हैं, कल तीसरी किताब ला रहे हैं, परसों चौथी किताब ला रहे हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो फिर भी कहीं ना कहीं आप असफल की ओर जा रहे हैं। एक किताब का चयन करें, एक टीचर का चयन करें और उसी के पीछे लगे रहें। अगर ऐसा कर डाला तो लाइफ को जिंगा डाला। ध्यान रखना।
एक टीचर, एक किताब, कोई से भी जो आपको पसंद हो। ये सेकंड पेपर का रामबाण है। फर्स्ट पेपर का रामबाण यही है कि आपको ज़्यादा किताबों को चयन नहीं करना और कम से कम किताबें और अच्छा मैटर होना। तो किताबें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो विश्लेषण यही निकलता है कि समय है 3-4 महीने, कर सकते हो आप, पुराने भी करेंगे नहीं भी करेंगे, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा नज़दीक है तो परीक्षा आएगी होगी तभी आप नौकरी लगेंगे। एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप नौकरी लगोगे भी नहीं। तो एग्ज़ाम डेट से घबराना नहीं है, एग्ज़ाम डेट का तो हमें इंतज़ार है, वो आएगी, हम देंगे, तभी हम नौकरी लगेंगे। तो एग्ज़ाम डेट से घबराना नहीं है, उससे तो हमने को खुश होना है कि वो आए और हम एग्ज़ाम दें और इस बेरोज़गारी के दौर से बाहर निकल जाएं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।